सभी को नमस्कार। मैं योगेश किरफानी मंगलम वास्तु हरिद्वार से आप सभी के सामने एक छोटी सी वीडियो लाया हूँ, जिस पे मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूँगा कि ऑरा स्कैनर किस तरीके से चलता है और किस तरीके से आप इसका यूज़ स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने आपको एक सैम्पल बॉक्स में सेंटर पॉइंट का जो सैंपल है वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ये आप देखेंगे सेंटर पॉइंट का लास्ट में सबसे सेंटर पॉइंट का है हमारा सैंपल। उसके अलावा आप हमारे स्कैनर को जो स्टार्ट कर सकते हैं वो चीनी से कर सकते हैं, चाय पत्ती से कर सकते हैं, हल्दी से कर सकते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपना एक परफेक्शन इस ऑरा स्कैनर को चलाने में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस हॉल में हम खड़े हैं उस हॉल का सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो स्कैनर है हमने उसको लिया और सेंटर पॉइंट का जो हमारा सैंपल है वो हमने इस दोनों मशीनों के आगे लगाया। और इसको जो पकड़ने का सिस्टम है वो मैं आपसे अभी बात करूँगा कि आप एक एंगल देखिए। अगर आप इसको 90 डिग्री पे पकड़ेंगे या 91 डिग्री पे पकड़ेंगे तो इसकी अपनी एक मूवमेंट आ गई। ये नहीं चाहिए हमारे को। और ये देखेंगे आप पीछे भी जा रहा है तो ये गलत है। आपको इसको 90 से हल्का सा नीचे 85 डिग्री पे रखना है। और 85 डिग्री पे ये जो भी आपको सामने से ऊर्जा मिलेगी उसके बारे में बताएगा। और 70 डिग्री पे आप रखोगे तब भी वो गलत है। इसको 90 डिग्री से हल्का सा नीचे रखना है और आपको नंगे पैर होना ज़रूरी है। जब भी आप इस मशीन को यूज़ करें तो अर्थ एलिमेंट आपको मिलना चाहिए। इस मशीन को अब आप देखेंगे मैंने ऑन कर दिया है। इस मशीन को चलाने का एक सिस्टम है कि अगर ये लेफ़्ट की तरफ जाए तो लेफ़्ट जाना है, राइट की तरफ जाए तो राइट जाना है। और अगर इस तरीके से ये मूव करे, इस तरीके से मूव करे तो इसका मतलब हमारे को आगे चलना है। तो अब आप देखेंगे मैं ये इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये अगर लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो मुझे लेफ़्ट जाना है। ये लेफ़्ट की तरफ हल्का सा मूव हो गया। हल्की सी मूवमेंट ही आएगी स्टार्टिंग में, आप जब यूज़ करेंगे इसको उसी को आपने कैच करना है। अब ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं वो मूवमेंट हमारे को आगे चलने का इशारा कर रही है। अब ये आगे चलेंगे हम। अब ये राइट की तरफ मेरे को जाने का इशारा कर रही है। अब फिर दोबारा से मेरे को आगे चलने के लिए कह रही है ये मशीन। अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा लेफ़्ट जाने के लिए मेरे को कहा, जो इशारा इसने दिया थोड़ा सा लेफ़्ट जाने के लिए दिया। अब लेफ़्ट जाने के बाद ये मेरे को थोड़ा सा आगे चलने के लिए कह रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जाकर के ये एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इस कमरे का सेंटर पॉइंट होगा। अब ये राइट की तरफ मेरे को मूव करने के लिए कहा, मैं राइट की तरफ मूव हुआ। स्कैनर ने धीरे धीरे खुलना शुरू करा और ये देखिए आप 80% तक, ये 90% तक खुल गया। हल्का सा मैं पीछे हुआ तो ये 100% हो गया। ये जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये हमारे इस हॉल का ब्रह्म स्थान है, सेंटर पॉइंट है। तो ये मशीन जो है आपको सेंटर पॉइंट निकालने के लिए उपयोग में लानी चाहिए। और आप जब भी इस मशीन को यूज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो आपको सेंटर पॉइंट ही सबसे पहले निकालना चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सेंटर पॉइंट आप आराम से निकाल रहे हैं। इस मशीन की अगर मूवमेंट लेफ़्ट की तरफ जा रही है तो लेफ़्ट जाएंगे, राइट की तरफ जा रही है तो राइट जाएंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। और अगर ये इस तरीके से इशारा करे, अभी मैं आपको हाथ से लाकर दिखा रहा हूँ, ये अगर इस तरीके से इशारा करे तो इसका मतलब आपको आगे चलना है। अब कुछ सैंपल हमने आपको खाली भी लिए हैं। कुछ बॉक्स के अंदर हमारे पास आपको कुछ सैंपल खाली भी मिलेंगे, जैसे चाय की पत्ती या चीनी, कुछ भी आप ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, कोई भी आप आइटम को यूज़ कर सकते हैं। कुछ बॉटल हमने आपको खाली दी हैं। आपने एक कटोरी में इस तरीके से चीनी ले ली और चीनी लेने के बाद उसी आपने ये सैंपल इस तरीके से भर लिए और इस कटोरी को आपने कहीं पर भी रख दिया। जहाँ पर भी आप ये रखेंगे ये कटोरी आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी। अब मैं एक कोने में इस कटोरी को रख देता हूँ। स्कैनर को हमने फिर दोबारा से लिया और जो हमने सैंपल बनाए थे चीनी के वो हमने इसके आगे लगा दिए स्कैनर में। और ये हमने चालू कर दी मशीन। अब ये मशीन जो है हमारे को लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी तो लेफ़्ट जाना है, राइट की तरफ मूव करेगी तो राइट जाना है। अब ये लेफ़्ट की तरफ मेरे को जाने का इशारा कर रही है तो मैं लेफ़्ट की तरफ गया। अब ये आगे चलने के लिए इशारा कर रही है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कटोरी कहाँ रखी है। जहाँ पर भी कटोरी रखी होगी यह मशीन आपको उस जगह पर जा कर के एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे स्कैनर, जो कि हमारा 100% का एक इंडिकेशन है। अब ये राइट की तरफ जाने के लिए कह रहा है
अभी राइट की तरफ हम चले गए। अब इसने जो आगे चलने के लिए हमारे को कहा तो हम आगे चले, फिर ये राइट की तरफ जाने के लिए कह रहा है, फिर ये राइट की तरफ जाने के लिए कह रहा है। अब ये लेफ़्ट की तरफ आया, अब मेरे को फिर आगे से चलने का एक इंडिकेशन मिल रहा है, मैं आगे चला। अब ये मेरे को राइट की तरफ लेके जा रहा है, ये राइट की तरफ में गया। अब आप देखेंगे जहाँ कटोरी थी उसके पास तक हम पहुँच चुके हैं, और ये मशीन जहाँ पर भी कटोरी रखी हुई है उसके ऊपर आने के बाद 100% एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो एंगल आया है वो 100% का आया है, और बिल्कुल नीचे इसमें आप कटोरी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप चाय की पत्ती, हल्दी, नमक कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ जिसमें हम चाय की पत्ती को लेंगे। चाय की पत्ती के लिए हमने जो हमारे पास बॉटल खाली हैं, फिर सैंपल हमने उसी तरीके से बनाना है। थोड़ा सा हमने सैंपल इसमें डाल दिया, चाय की पत्ती हमने इसमें डाल दी। ये दूसरा हमने बॉटल लिया जिसमें हमने चाय की पत्ती डाल दी। तो ये 2 सैंपल हमारे पास बन गए, और दोनों सैंपलों को हमने आगे स्कैनर में लगा दिया। और इस कटोरी को मैं अब बिल्कुल अपोजिट दूसरी दिशा में रख रहा हूँ, जहाँ चीनी रखी थी उसके अपोजिट रख रहा हूँ। अब आप देखेंगे ये मशीन मैंने ऑन करी। ऑन करने के बाद मैं लेफ़्ट जो अपोजिट साइड पे खड़ा हो गया बिल्कुल, तो ये लेफ़्ट की तरफ मेरे को मूव कर रही है। तो स्कैनर जो हाँ हमारे को मूव करना है वहाँ जाना है, और ये लेफ़्ट की तरफ और घूम गई तो मेरे को लेफ़्ट की तरफ ये जाना है। फिर इसने राइट की तरफ जाने का इंडिकेशन दिया। अब राइट में जाने के बाद ये मेरे को आगे चलने के लिए एक सिग्नल मिल रहा है। अब ये जो सिग्नल मिल रहा है उसी लाइन में मैं आगे चल रहा हूँ, और सामने बिल्कुल मेरे कटोरी रखी है। अब आप देखेंगे जहाँ पर ये कटोरी रखी है वहाँ जा कर के ये स्कैनर हमारा 100% खुल गया। देखिए मुझे तो प्रैक्टिस है, मेरे को तो काफ़ी साल हो गए काम करते करते, तो मेरे से तो ये मशीन बहुत आसानी से चलती हुई नज़र आ रही है आपको। लेकिन अगर आप ये मशीन परचेज़ करेंगे तो हो सकता है आपसे ये मशीन 1 दिन में चले, हो सकता है 5 दिन में चले, हो सकता है 3 दिन में चले। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये मशीन आपके हाथों से ज़रूर चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।